नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज वाली असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ते हैं आईपीसी की धारा 378। ये संपत्ति के विरुद्ध किया गया अपराध है। धारा 378 में चोरी की परिभाषाएं और चोरी के आवश्यक तत्वों के बारे में बताया गया है। चोरी का अपराध कब घटित होगा? तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि कब्जे में से पोजेशन, मतलब जो कोई भी किसी भी व्यक्ति के कब्जे में से। सेकंड है सम्मति के बिना, मतलब जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई चीज़ है उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट कोई चीज़। तीसरा है चल संपत्ति, मतलब चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली हटाता है। ये 5 कंडीशन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में की चल संपत्ति को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाने के आशय से हटाता है तो चोरी का अपराध घटित होता है। 5 कंडीशन, यदि इसमें से कोई एक भी कंडीशन यदि नहीं होती है तो फिर वो अपराध, चोरी का अपराध नहीं घटित होता है। मान लो कि अचल संपत्ति है, तो क्या अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है? नहीं, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। किसी के कब्जे में मान लो चल संपत्ति थी लेकिन किसी का कब्जा नहीं था, रोड पे पड़ी थी, कहीं से मिली है, उसको गिरी हुई, तो फिर भी वो अपराध है, वो चोरी का अपराध नहीं हो सकता। उसकी सम्मति से हटाया किसी व्यक्ति के कब्जे में की प्रॉपर्टी को, भले ही उससे डरा धमका के भी सम्मति ली गई हो तो भी वो चोरी का अपराध घटित नहीं होगा। बेईमानी पूर्वक आशय का मतलब है कि उसको हटाते, किसी भी चल संपत्ति को हटाते वक्त उसका आशय उसे ले जाना हो और बेईमानी पूर्वक इंटेंशन हो। सद्भाव पूर्वक कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी समझकर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को, कब्जे में की संपत्ति को उठा के ले जाता है, सद्भाव पूर्वक आशय है उसका, तो फिर वो चोरी के अपराध का गठन नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी ऐसी संपत्ति होगी जिसकी चोरी हो सकती है? उदाहरण है कि क्या मनुष्य के शरीर की चोरी हो सकती है? क्या एक मनुष्य की चोरी हो सकती है? नहीं, मनुष्य के शरीर की चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन मनुष्य के कंकाल की चोरी हो सकती है। मतलब जो मनुष्य का कंकाल है वो यदि कहीं प्रिजर्व रखा हुआ है और उससे यदि वहाँ से कोई हटा के ले जाता है, बेईमानी पूर्वक आशय होता है उसका, उसकी सम्मति के बिना ले जाता है, किसी न किसी संस्था या व्यक्ति के कब्जे में होता है, तो फिर वो चोरी का अपराध घटित हो जाता है। क्या विद्युत की चोरी हो सकती है? आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में विद्युत की चोरी नहीं हो सकती, या उसे भारतीय दंड संहिता में दंडित नहीं किया गया है। विद्युत चोरी के लिए अलग से भारतीय विद्युत चोरी अधिनियम अलग से पारित किया हुआ है, जिसके तहत विद्युत की चोरी हो सकती है। क्या जानवरों की चोरी हो सकती है? तो जो पालतू जानवर हैं उनकी चोरी हो सकती है, और जो हिंसक जानवर हैं उनकी चोरी नहीं हो सकती। एक कंडीशन है कि क्या शेर या चीता, हाथी, इनकी, तो यदि वो पालतू है, मान लो सर्कस का कोई, किसी के सर्कस का शेर है और उसको कोई चुरा के ले जाता है, तो फिर वो उसके कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना उसको उठा के ले जाता है, तो वो फिर चोरी का अपराध घटित करेगा। और सामान्यतः हिंसक और जो वन्य जीव की यदि चोरी करता है तो वो चोरी के तहत आईपीसी में तो दंडित नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अलग से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जीवों के संबंध में कोई अलग से अधिनियम होगा, स्पेशल अधिनियम, उसके तहत उसको दंडित किया जाएगा। अब एक केस है अहमद वर्सेज राजस्थान राज्य या 1968, राजस्थान हाई कोर्ट का, अहमद वर्सेज राजस्थान राज्य AIR 1968, राजस्थान हाई कोर्ट का केस, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर में से मूर्ति को उठा करके ले जाता है। क्या उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है? उसका वकील कोर्ट में आकर के कहता है कि सर चोरी घटित हो ही नहीं सकती क्योंकि मूर्ति चल संपत्ति नहीं थी। मूर्ति ये क्या है? मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है। किसी भी मंदिर में विराजमान जो मूर्ति है वो एक विधिक व्यक्ति है, लीगल पर्सन है, उसको लीगल पर्सनैलिटी की वैल्यू मिली। तो क्या नहीं हो सकती? तो ये था कि हाँ, चोरी नहीं हो सकती, लेकिन जब मूर्ति जिस मंदिर में लगी हुई थी, जो ही उसको वहाँ से हटाया, वो किस में परिवर्तित हो गई? चल संपत्ति में, और चल संपत्ति की चोरी हो सकती है। इसीलिए
तुलसीदास अंदाजी में ये कहा कि मूर्तियों की भी चोरी हो सकती है, उसको आईपीसी में धारा 378 के तहत कर दी जा सकता है। दूसरा है आर बनाम हैंड्स का एक केस है जिसमें एक वेट मशीन होती है जिसके अंदर एक सिक्का डाल करके अपना वेट किया जाता है। कोई व्यक्ति उस मशीन के साथ झूठा सिक्का डाल करके, मतलब खोटा सिक्का या सिक्के के बराबर की कोई लोहे की धातु डाल करके और अपना वेट कर लेता है। क्या उसने चोरी की है? हाँ, उसने चोरी की है। कैसे? क्योंकि उसने जो उसको 1 रुपये की संपत्ति जो झूठी डाली है, उसने उसके साथ उसने कूट रचना और कूट रचना के साथ उसने चोरी की है, क्योंकि वो 1 रुपये की उसको हानि पहुँचाई है। इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं। स्पष्टीकरण फर्स्ट है इसका, पहले चोरी की परिभाषा में ये बेर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय रखते हुए वो संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वो चोरी करता है, ये समझा जाएगा, कहा जाएगा। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं हो सकती, किंतु जो ही वो भूमि से पृथक की जाती है वो चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। स्वयं मंदिर की मूर्ति भला, जब तक मूर्ति उस भूमि से जुड़ी हुई थी, मंदिर से जुड़ी हुई थी, तब तक तो वो अचल संपत्ति, लेकिन जो ही वहाँ से हटा लिया वो चल संपत्ति हो गई और चोरी का विषय हो गई। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया जिससे पृथक्करण किया गया हो, चोरी हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कार्य करता है जब तक कि उसको बाधा हटाता है, उस चीज़ को हटाने से रोके हुए जब उस चीज़ किसी दूसरी चीज़ पृथक करता है तब वो वास्तव में उसे हटाता है। मतलब वही है, जो चीज़ को हटाने का मतलब है किसी भी चीज़ से लगी हुई दरवाजे, खिड़कियाँ, ये भवन से जुड़े हुए हैं, तब तक अचल संपत्ति है। जो ही इसको आप हटा देते हो, तोड़ लेते हो ले जाने के आशय से, तो वो चोरी की। वो व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, ये कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि वो ऐसी हर चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति एक रोटी लेकर के आता है, किसी के घर के आगे से जाता है, किसी का पालतू कुत्ता होता है, वो उस रोटी के एक एक टुकड़े को डालते डालते उस कुत्ते को वहाँ से ले जाता है। उस व्यक्ति के कब्जे में थी, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना ले गया, वो उसकी चल संपत्ति थी, बेईमानी आशय से ले गया, हटाता है। हटाने का आशय वो कहेगा साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने उसके हाथ लगाया ना किया, नहीं हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने जो कृत्य किया उस कृत्य से वो गतिशील हुआ कुत्ता, डॉग, और गतिशील होकर के वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मतलब उसने हटाया है और वो चोरी का अपराध उसने घटित किया है। परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वो या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। मतलब ये जो सम्मति है वो विवक्षित या अभिव्यक्त या विवक्षित। अभिव्यक्त का मतलब तो है मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या मैं ये पेन ले जा सकता हूँ, और वो ये कह रहा है हाँ ले जा सकते हो, ये क्या है, अभिव्यक्त है। दूसरा, मैं आता हूँ दौड़ता हुआ और सर मैं आपकी पेन ले जा रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये क्या है, विवक्षित सम्मति है। ये विवक्षित सम्मति है, परोक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष अपरोक्ष, तो अभिव्यक्त और विवक्षित, ये क्या है, विवक्षित सम्मति है। सीधा कह दिया हाँ आप ले जाइए, ये अभिव्यक्त सम्मति है। और कुछ भी जब आप नो नेगेटिव रेस्पॉन्स में जवाब नहीं देते और मैं सूचक प्रश्न पूछता हूँ कि सर मैं आपकी पेन ले जा रहा हूँ, क्या मैं आपकी पेन ले जा सकता हूँ, ले जा रहा हूँ, मैं आपकी पेन ले जा रहा हूँ और मैं पेन उठा लेता हूँ और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुझे मना नहीं करते हैं और मैं ले जाता हूँ, फिर आप मुझे मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा करते हैं, तो वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी विवक्षित सम्मति मुझे प्राप्त थी। यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से यह की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है। यहाँ ज्यों ही क ने इस प्रकार उस वृक्ष को जमीन से पृथक किया, जब तक पेड़ जमीन पे लगा हुआ था तब तक तो वो अचल संपत्ति था, और ज्यों ही उसको वहाँ से पृथक किया, ये क्या हो गया, चोरी की वस्तु हो गया और उसने चोरी की। चलो, क अपनी जेब में से कुत्तों के ललचाने वाली वस्तु रखता है, इस प्रकार यह के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से ले जाने के लिए है, तो ज्यों ही यह के कुत्ते ने क के पीछे चलना आरंभ किया, क ने चोरी की। मतलब क्या, वो हटाता है, ये उसका कंडीशन फुलफिल हो गई।
मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल को मिलता है, मतलब एक बैलगाड़ी चलती है, उसके ऊपर कोई आदमी नहीं होता और उसके ऊपर मूल्यवान वस्तुओं से भरी हुई बक्सा पड़ा होता है। ख को ये लगता है चोरी करने के आशय से उस बैल को किसी भी दिशा में हाँक देता है, दूसरी दिशा में हाँक देता है, मूल्यवान वस्तुओं बेईमानी से ले सके। वो दूसरे रास्ते में बैल को हाँकने के लिए कैसे इशारा दिखा करके, ललचा करके, भगा करके, तो वो जो ही बैल उधर चलना शुरू होता है उसने चोरी का अपराध किया है। क जो यह का सेवक है और जिसे यह ने अपनी प्लेट की देख रेख न्यस्त कर दी है, यह की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। क ने क्या की? चोरी की। क्योंकि वो क ने यह को अपना नौकर रखा है और उसने अपने किसी भी चीज़ को दे रखा है, तो वो उसके क के कब्जे की मानी जाएगी। उसको देख रेख करने के लिए दादार वो यदि लेके भाग जाता है तो चोरी का अपराध होगा। यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक का को जो एक भांडागारिक है, मतलब क्या है कि जहाँ स्टोर रूम वगैरह होते हैं, जहाँ जमा होते हैं, वहाँ वो जा करके जमा करवा के जाता है, फिर वापस आकर के लेने का कह के जाता है, वापस आता है कहीं भी यात्रा में जा करके, वहाँ यदि उसको चीज़ नहीं मिलती है वो उसको कुट कर देता है या बेच देता है, तो फिर वो चोरी का अपराध नहीं होगा बल्कि वो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा। क्योंकि उसने जो ही उसको सौंपी, कब्जा किसका? उसका ही हो गया था, इसका कब्जा हट गया था। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वो प्लेट बेच देता है। यहाँ एक प्लेट के कब्जे में नहीं थी, इसीलिए वो क के कब्जे में से नहीं ली जा सकती। क ने चोरी नहीं की, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया हो। जिस ग्रह पर यह का अभिभोग है उसके मेज पर यह की एक अंगूठी क को मिलती है, यहाँ वह अंगूठी यह के कब्जे में है और यदि क उसको बेईमानी से हटाता है तो वो चोरी करता है। मतलब किसी के घर में टेबल पे कोई अंगूठी पड़ी है और यदि क के घर के टेबल पे अंगूठी पड़ी है, ख आता है और उसमें अंगूठी हटा लेता है, चुपचाप उसको चिकना हटा करके जेब में डाल करके ले जाता है, तो वो चोरी का अपराध घटित करता है। क्योंकि क के घर में क की टेबल पे जो पड़ी हुई अंगूठी है वो क के कब्जे में मानी जाएगी। क को राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। क ने उसके लेने से चोरी नहीं की है, भले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया हो। यह के घर में मेज पर पड़ी हुई यह की अंगूठी का देखता है और तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका यह को कभी मिलना अति अन्य संभाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उस समय ले जाए और बेच दे, जबकि उसका खोया याद न रहे। यह ने प्रथम बार हटाते समय चोरी की। मतलब क्या होता है, क यह के घर जाता है, वहाँ क की टेबल पर पड़ी हुई एक अंगूठी उसको दिखती है। वो उस अंगूठी को इस आशय से अपनी जेब में नहीं डालता, इस डर से नहीं डालता कि हो सकता है यह को अभी पता चल जाए, यह मेरी छानबीन करेगा, ढूंढेगा, तो हो सकता है मेरे पास मिल जाए, मैं चोर साबित हो जाऊँ। तो उस अंगूठी को ऐसी जगह छिपा देता है, उसको ये पता विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी कर ले यह को ये अंगूठी वापस मिलेगी नहीं। और लंबे समय के बाद जब क इस अंगूठी को भूल जाएगा तब मैं आऊँगा और इस अंगूठी को ले जा करके बेच दूंगा। तो उसने ज्यों ही उस टेबल से उस अंगूठी को हटाया त्यों ही चोरी हो गई। मान लो कि उसने हटा करके कहीं क के घर में ही छिपा दिया और 6 महीने बाद में वो आकर के यहाँ से लेकर के जाता है और उसको बेच देता है, तो उसने चोरी किस दिन की? 6 महीने बाद वाली तिथि नहीं, चोरी उसने उसी दिन घटित कर दी थी जब उस टेबल से उसने उसको हटाया था। क्योंकि वो उसके कै के कब्जे में थी, कै के घर पे थी, दोबारा भी वो कै के घर में ही रख रहा है, लेकिन फिर भी वो कै के कब्जे में नहीं मानी जाएगी और वो चोरी उसी दिन से उसकी चोरी घटित हुई मानी जाएगी। यह जो एक जोहरी है क अपनी घड़ी सही समय ठीक करने के लिए परिदत्त करता है, यह उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। क जिस पर चोरी का कोई ऋण नहीं है, जिसके लिए कि वो उस घड़ी को प्रतिबुद्धि विधिपूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उसके बारे में पूछता है, यह क्या से अपनी घड़ी को लेता है और उसको दे देता है। 4 हमला किया, उसने चोरी नहीं की है क्योंकि कुछ रुपये बने उसने। मतलब क्या है, ये है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है? हाँ, कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है। उदाहरण है कि एक व्यक्ति की घड़ी खराब होती है, वो दुकान पे ले जाके घड़ी ठीक करने के लिए दे देता है। 5 दिन बाद में वो जाता है और
उसको पैसे दे जाए या पैसे उसने पहले दे रखे हैं, यदि वो घड़ी लेकर चला जाता है उसकी बिना संपत्ति के पूछे, तो वो चोरी नहीं है। लेकिन वो उसको किसी प्रकार से कई बिना, भले ही संपत्ति उसकी हो, लेकिन वो उससे बिना पूछे चुपचाप उसकी घड़ी लेकर के यदि चला जाता है तो उसने चोरी का अपराध किया है। यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में यह का से धन शोध्य है और यदि यह उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को यह के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि यह को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि वो उसे बेईमानी से लेता है। और यदि क अपनी घड़ी यह के पास पणियम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे यह के कब्जे में से यह की सम्मति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वो घड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति है, क्योंकि वो उसको बेईमानी से लेता है। मतलब खुद की संपत्ति की चोरी भी हो सकती है, क्योंकि वो जिस समय उस घड़ी को ठीक करने के लिए दुकानदार को दी है, उस समय विधिवत कब्जा किसका हो गया है? दुकानदार का हो गया है। और उसकी सम्मति के बिना यदि वो वहाँ से हटाता है तो फिर वो चोरी करता है। एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक उसके प्रत्यावर्तन के लिए इनाम के रूप में उसे यह से धन अभिप्राप्त न हो, यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से लेता है या क बेईमानी से लेता है, इसीलिए क ने चोरी की है। मतलब क्या है कि क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए इनाम के रूप में यह से धन अभिप्राप्त न हो, यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से ले लेता है। कोई भी चीज यह के कब्जे में से यह की चीज को ले लेता है इस आशय से कि इसके बदले में जब मैं इसको वापस रिटर्न करूंगा तो इसके बदले में मुझे कोई इनाम देगा। यह के कब्जे में की किसी भी संपत्ति को इस आशय से उठा लेता है कि यह को मैं जब ये वापस करूंगा तो यह उसके बदले में मुझे कुछ न कुछ इनाम देगा। मैं उसको कहूंगा कि आपकी चीज़ मैं दे दूँ, मुझे कुछ न कुछ इनाम दो, और यदि वो इनाम देगा तब मैं उसको वापस कर दूंगा। केवल इसी आशय से उसने उठाई है तो भी उसने चोरी का अपराध घटित किया है, क्योंकि संपत्ति ने यह के कब्जे में से उठाई, उसकी सम्मति के बिना उठाई, चल संपत्ति थी और बेईमानी पूर्व आशय था। कौन सा बेईमानी पूर्व आशय? इनाम प्राप्त करना, और हटाता है तो उसने चोरी का अपराध किया है। थैंक यू।